मैं आकर अभिभूत हूँ, आनंदित हूँ, आह्लादित हूँ, ये अनुभव करते हुए कि यहाँ बहुत वर्षों पूर्व जब केवल कांटे रहे होंगे, यहाँ केवल घास रही होगी या पत्थर रहे होंगे, उस समय एक संकल्प किया कि कैसे यहाँ सेवा के कार्यों को साकार किया जा सके। इस स्मृति महोत्सव में मैं देख रहा हूँ कि ये स्थान अन्न अक्षर औषधि के लिए तो जागृत है ही, पर भारत की आर्ष विद्या, आर्ष परंपरा, भारत की संवेदनाएं, भारत के संस्कार, विशेषकर कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति के रक्षण संवर्धन के लिए जो प्रतिबद्धता पूज्य स्वामी माधव प्रियदास जी में दिखाई देती है, वो अत्यंत प्रशंसनीय, अनुकरणीय और स्तुत्य है। यहां एक जो बीज डाला गया है सेवा का, भक्ति का, वो बड़ा अद्भुत है। मैं कई बार यहां पहुंचा हूं और हर बार अनेक अनुभव हुए, विशेषकर मंत्र के, जप के, जो अखंड धुन चल रही है, इसके कोने कोने में रंगोली, अल्पना, तोरणद्वार, वंदनवार, दीपदान, एक अद्भुत भक्तिमय वातावरण, एक अलग प्रकार का परिवेश है जिसमें पवित्रता है, दिव्यता है, और ऐसा परिवेश केवल संत ही निर्मित कर सकते हैं। आज भारत बहुत आगे है अपनी सांस्कृतिक संवेदनाओं के कारण, अपने योग और आयुर्वेद के कारण, अपनी आध्यात्मिक संपदा के कारण, उससे प्रसूत ऊर्जा के कारण, जैसा कि मैं प्रातःकाल में चर्चा कर रहा था। ये कुछ आपको सामान्य सी बात लगेगी, पर यह बहुत असामान्य बात है, अत्यंत असाधारण बात है कि पश्चिमी विश्वविद्यालयों में इस बात पर शोध हो रही है कि आने वाली शताब्दी का नेतृत्व कौन करेगा। फ्रेंच, डच, स्पेनिश नहीं करेंगे, पोर्चुगीज चले गए यहाँ से, ब्रिटिशर्स चले गए यहाँ से। हाँ, लंबे समय तक वो रहे, पर ब्रिटिशर्स अब अंगोरे कहाँ हैं, फिरंगी कहाँ हैं, फ्रेंच, स्पेनिश तो यहाँ दिखाई नहीं देते, पोर्चुगीज भी चले गए। तो क्या अमेरिका नेतृत्व करेगा पूरे संसार का? क्या सच में चाइना नेतृत्व करेगा पूरे संसार का? जिस ढंग के पेपर पढ़े गए, जिस ढंग की रिसर्च, जिस ढंग का अनुसंधान, अन्वेषण, गवेषणा विशेषकर अमेरिकन विश्वविद्यालयों में हो रही है, वो थोड़ी चौंकाने वाली है। वो भारतीयों को उत्साहित भी कर रही है, क्योंकि पश्चिमी विद्वान, वहाँ के विचारक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, पर्यावरणविद, विशेषकर वहाँ की इंटेलिजेंस सर्विसेज, या जो मेटावर्स आ रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, सूचना की तकनीक और संचार की क्रांति में आने वाली जो उत्तम कोटि की तकनीक, जो अंबर और अंतरिक्ष में एक साम्राज्य स्थापित करेगी, वो साम्राज्य किनके हाथों में होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किनके हाथों में होगी? किनके हाथों में होगा? मन, बुद्धि, चित्त, चेतना पर नियंत्रण तकनीक के द्वारा कौन होगा जो सॉफ्ट पावर चलाएगा? सॉफ्ट पावर में जो बहुत आगे आ जाएगा, आने वाले 50 वर्षों में किसके हाथों में नेतृत्व होगा इस पूरे संसार का? ये मैं नहीं कह रहा हूं, पश्चिमी विद्वान कह रहे हैं कि वो देश है भारत। भारत नेतृत्व करेगा। अरे कुछ 100 बरस पूरे के पूरे फ्रेंच के रहे, जर्मन्स के रहे, मोटर में किस तरह से उनके साम्राज्य में सूर्य नहीं छिपता था। ब्रिटिशर्स, ये इंग्लैंड के लोग अब हैं कहां? स्टैनफोर्ड में, हार्वर्ड में, कैम्ब्रिज में, अभी हाल में ही हैरो में, इंग्लैंड में
पेपर पढ़े जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, चर्चाएं हैं कि कौन है जो संयमी है, कौन है जो अत्यंत समर्थ होंगे, एकजुट होंगे, जिनकी औषधियां पूरे संसार में मान्य होंगी। उनके अनुसंधान, कंप्यूटर में दखल किसका होगा? क्योंकि आने वाला समय तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। स्पेस में एलन मस्क किस मेधा के साथ, ऐसे न जाने कितने एलन मस्क जैसे लोग, न जाने कितने, कौन होंगे वो प्राणी? सच मानिए वो हम भारतीय होंगे सबसे आगे। और उसके मूल में हमारे ऋषि परंपरा, संत परंपरा। मुझे पता नहीं था मेरा इतना अधिक आदर होगा, और इस आदर में जो इतने फूल बरसाए गए, इन फूलों की एक एक पंखुड़ी मैं भगवान स्वामी नारायण को, भगवान शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य के चरणों में अर्पित करता हूँ। एक एक पंखुड़ी। अरे इसके लायक हम थोड़े हैं, हम तो संत हैं, सिपाही हैं, साथ रहेंगे। पर इतना सम्मान, और ये पूरा सम्मान मैं समर्पित करता हूँ ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज को, हिंदू धर्माचार्य सभा के संस्थापक को। ये आदर, ये जो इतनी बड़ी माला, इस माला में जो फूल हैं, गंध, सुगंध, मकरंद, जो इसमें मधुर मधु है, इस पर आकर्षित होकर किस प्रकार तितलियां और मधुकर आते हैं, किस प्रकार से पुजारी का ध्यान जाता है इसकी सौकर्यता, सौरस्यता, सौरभ्यता पर। पुष्पेर वसति लक्ष्मी। मैं तो पौराणिक हूँ, रोज फूल चढ़ाता हूँ भगवान को। धतूर, विजया, शमी, बिल्व पत्र, तुलसी पत्र कभी चढ़ाना हम भूलते नहीं है, प्रतिदिन प्राय। यात्रा है तो बात अलग है। पुष्पेर वसति लक्ष्मी, हम ऐसा मानते हैं कि फूल में लक्ष्मी का वास है, क्योंकि उसमें जो गंध है, सुगंध, मकरंद है, मधुर मधु है, सौकर्यता, जो उसमें एक अलग प्रकार की उसके पराग कणों में जो एक सुकोमलता है, वो लक्ष्मी का ही वास है। तो ये सारे पुष्प मैं भगवान शंकराचार्य और गुरु परंपरा को समर्पित करता हूँ। अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। ये एकजुट होने का समय है। सभी संप्रदायों के अपने अलग अलग मत हैं, अलग अलग पूजा पद्धति हैं, पर उस तरह से हम सब एक ही तो हैं। अनेकता में एकता हमारा वैशिष्ट्य है। मैं वेदांत का विद्यार्थी हूँ। एक ही ब्रह्म सर्वत्र विस्तृत है, कोई एक ही तो आत्मा है जो सर्वत्र है, सभी रूपों में, नाना रूपों में उसी का तो विस्तार है। मैं और पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी महाराज यहाँ दो वेदांत के विद्यार्थी बैठे हैं। हम लोगों ने तो यही सुना है वेदांत में कि भगवान के तीन सत्ताएं, व्यावहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। तो ये धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, निहारिका, नक्षत्र, पवन, प्रकाश, प्राण, जो धरा की गंध है, जो जल में आर्द्रता है, अग्नि में जो दाहकता है, पुष्प में जो सुकोमलता है, वो सब उसी एक का विस्तार है। और चूंकि हम लोग तो विष्णु सहस्त्रनाम भी प्रतिदिन उसका करते हैं, तो अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, उस एक विष्णु का ही विस्तार है। एक अद्भुत यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है। मुझे अधिक कुछ कहना नहीं, बस इतना ही कहना है कि पूज्य माधव प्रियदास जी महाराज को पाकर हम धन्य अनुभव कर रहे हैं। हिंदू धर्माचार्य सभा ऐसे सशक्त समर्थ आचार्य को पाकर बड़ा संपन्न अनुभव कर रही है, और उनके पास में वैसी सामर्थ्य है कि वो देश को नेतृत्व दे सकें। देश में अंगड़ाई आ रही है अध्यात्म की, और जैसा कि राम मंदिर के विषय में भी कहा गया, तो वो एक गौरव तो है ही। किस ढंग से धारा 370 गई है, किस ढंग से इस देश में एक निरापद वातावरण बना है, एक निरापद वातावरण। और ये हमारी प्रकृति भी है, चूंकि हम पूरे विश्व को कुटुंब मानते हैं। पश्चिम पूरे विश्व को बाजार मानता है, हम इस पूरे विश्व को परिवार मानते हैं। हम कोई एक व्यक्ति के कल्याण के लिए नहीं जीते, हम तो समष्टि के कल्याण के लिए विचार करते हैं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हम किसी एक व्यक्ति और किसी एक लोक के लिए नहीं, हम तो न जाने सभी लोकों के। लोकाः, इसका अर्थ एक लोक नहीं, नॉट ओनली वन प्लैनेट, मैनी प्लैनेट्स। एक नहीं, लोकाः समस्ताः
वो न जाने कितने प्राणी हैं, न जाने कैसा जीवन है, उन सब में साम्य संतुलन रहे, इसलिए वो देव पूजा है। पूज्य माधव प्रदास जी महाराज कह रहे थे कि मैं पंचदेव उपासक हूँ, तो उसके मूल में यही है, प्रकृति पूजा के मूल में। प्रकृति पूजा का अर्थ यही है कि हम वृक्षों की पूजा करें, और वृक्ष रहेंगे तो पवन प्राण प्रकाश रहेंगे, पर्जन्य आएंगे। वृक्ष ही तो पर्जन्यों को बुलाते हैं। अगर वृक्ष नहीं रहे तो पर्जन्य नहीं आएंगे, बादल नहीं आएंगे, वो बरसेंगे नहीं, धरती का जलस्तर ऊपर नहीं आएगा, भूस्खलन होगा। वृक्ष नहीं होंगे तो इस धरती पर एक बड़ी विपत्ति आ जाएगी। वृक्ष ही इस धरती का श्रृंगार है। बल्कि यहां तक लिखा है वृक्षों की महिमा के लिए, 10 पुत्र समा कन्या। अगर पूछा जाए कि बेटी कितनी बड़ी है तो कहा गया 10 पुत्र समा कन्या, 10 बेटों के बराबर एक पुत्री है। इतना आदर है हमारे यहाँ बेटियों का। लेकिन पेड़ का अद्भुत बात कही है शास्त्र में, 10 पुत्री समा कन्या, शतपुत्री समूह तरु। 100 बेटियों के बराबर एक पेड़ है, एक पेड़ समूह तरु। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो भूस्खलन कैसे रुकेगा, धरती पर पर्जन्य कैसे आएंगे, इसलिए वृक्ष लगाए जाए, सलिलाओं के सातत्य को बचाकर रखा जाए। 15 अगस्त 1947 भारत की आजादी का दिन अगर हम लें तो प्रत्येक भारतीय के हिस्से में 7 पेड़ थे। एक भारतीय के हिस्से में 7 पेड़ आ रहे थे, और अब 4000 भारतीयों के हिस्से में एक वृक्ष है। कहाँ गए वृक्ष? नदियां गई कहाँ? जलाशय, झील, सरित, सरोवर, भू जल इतना नीचे गया। 15 अगस्त 1947 को भारत में 2.37% जल था जी, लगभग 2.3। पता नहीं ये क्या हुआ, अब केवल 0.75% है, 1% भी नहीं। इतनी उपेक्षा हम कर रहे हैं जल की, इतनी उपेक्षा। हमको ध्यान ही नहीं कि किस तरह से जल का संग्रहण संचय हो। ये पहली बार भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के रूप में, जो जल संग्रहण, जल संचय, जल रक्षण की बात में सबसे आगे आया है। और उस बात को इतना प्रसारित किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि जल बचाओ, जल। तो जल की चिंता अब महात्माओं के द्वारा हो रही है, और वो तभी होगा जब वृक्ष लगेंगे। तो हमारे मठों के द्वारा, आश्रमों के द्वारा जो प्रकृति पूजा करते रहे हम लोग, जो वो इसका अर्थ यही तो था कि हम पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं, गौ की रक्षा करें। हम ये हमारे ये पंचककार हैं, गौ, गीता, गंगा, गायत्री। गुरु के बिना तो कोई सिद्धि नहीं होगी। गुरु, गौ, गंगा, गीता, गायत्री। मैं कह रहा हूं इन संतों की उपस्थिति में छठा और जोड़ें, गुरु, गौ, गंगा, गीता, गायत्री के साथ छठा जोड़ें, गांव। गांव बचेंगे तो भारत बचेगा। ग्राम्य संस्कृति रहनी चाहिए, गांव बचेंगे तो। और स्वामीनारायण संप्रदाय गांव से ही खड़ा हुआ है। गांव में गए ना आप लोग, आपके गुरु पूर्व में गांव में गए। तो इस तरह से ये कुछ भारत अंगड़ाई ले रहा है। आश्रमों से नए प्रकल्प चलाए जाएं, प्रकृति पर्यावरण के, सलिला सरोवर, सरिता नदियों के रक्षण संवर्धन के। मुझे एक और बात कहनी है, सामाजिक समरसता अगर नहीं रही इस देश में, द्वेष खड़ा होगा। और साधु ही हैं जिन्होंने सामाजिक समरसता खड़ी की है इस देश में, सारे समाज जोड़े हैं। अब एक ऐसा समय आया है कि हमारे क्या क्या संप्रदाय हैं, हमारी पूजा पद्धति क्या है, हमारी मान्यता क्या है, किस ढंग से हम कैसे मानते हैं अपने आचार्यों को या देवताओं को, वो हमारा निजी विषय हो सकता है। पर सारे साधु एक हो जाएं, और सब साधु एक हो जाएंगे तो भारत में बहुत कुछ हो सकता है। मैं पूज्य माधव प्रदास जी महाराज को शीश नवाता हूँ और उनके पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ अन्य अक्षर औषधि की सेवा चल रही है। और इस बात को भी याद करके मैं बहुत धन्य अनुभव कर रहा हूँ कि इस देश को माननीय नरेंद्र भाई जैसा प्रधानमंत्री मिले, इसका संकल्प भी इसी स्थान पर किया गया था। हिंदू धर्माचार्य सभा
वह यहीं संतों ने संकल्प किया, यहीं संतों ने विचार किया। आदरणीय मोहन भागवत जी के साथ तब अशोक जी सिंघल थे। संत बड़े व्याकुल थे कि किस ढंग से हम देख रहे हैं भारत में एक व्याकुलता, सांप्रदायिक हिंसा और धर्म के प्रति एक उन्माद और एक गहरी उपेक्षा, उपहास धार्मिक। एक संप्रदाय का बिल आने वाला था, सांप्रदायिक हिंसा बिल, और अगर वो आ गया होता तो क्या दुर्गति होती इस देश की। यहाँ संतों ने विचार किया था। मैं नहीं जानता कि आप मेरी बात को किस ढंग से समझ रहे हैं, पर मैं इस गुरुकुल की धरती को इसलिए प्रणाम करना चाहूँगा कि यहाँ संतों ने संकल्प किया तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जैसा हमें प्रधानमंत्री प्राप्त हुआ। यही संकल्प किया गया था। वो पूज्य अविचल दास जी महाराज हमारे एक संप्रदाय के आचार्य बन गए, वो अब जगत गुरु हैं। वो मेरे पुराने उनसे प्रेम है, बहुत पुराना, और पुराना माने 1984 से हम लोग लगातार रहे। अब उनको जगत गुरु पद पर बैठकर भी देखकर मैं प्रहर्षित हूँ, आनंदित हूँ। आपके इस उच्च पद की भी महाराज आपको बहुत बधाई। हमारे बीच में से कोई एक आचार्य बनाए तो इस के लिए भी हम गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। मैं आप सबके प्रति बहुत आदर व्यक्त करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ कि पूज्य माधव प्रियदास जी महाराज लंबे समय तक जिए, जुग जुग जिए और हमारा नेतृत्व करते रहें।